नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ रवीश। बड़ी खबर आपको बताते हैं इस वक्त की। देश में कोरोना के खतरे के बीच ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने चिट्ठी लिखी है। राहुल गांधी और राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत को चिट्ठी लिखी गई है। भारत जोड़ो यात्रा में कोविड प्रोटोकॉल का पालन हो, ये चिट्ठी भेजी है। चिट्ठी भी हम आपको दिखा रहे हैं। आपने टीवी स्क्रीन पर आप ये चिट्ठी देख सकते हैं, जो कि मनसुख मांडविया केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने चिट्ठी लिखी है। उनका कहना है कि भारत जोड़ो यात्रा में प्रोटोकॉल का पालन होना चाहिए। देश हित के लिए रद्द करें भारत जोड़ो यात्रा, क्योंकि भारी संख्या में लोग भारत जोड़ो यात्रा में जुड़ रहे हैं। और स्वास्थ्य मंत्री ने चिट्ठी लिखी है राहुल गांधी को, अशोक गहलोत को चिट्ठी लिखी है और कहना है कि इसमें हेल्थ गाइडलाइंस जो है उनका पालन होना चाहिए। भारत जोड़ो यात्रा पर स्वास्थ्य मंत्री की चिट्ठी पर कांग्रेस का भी रिएक्शन आ गया है। उनका कहना है कि हम कोविड नियमों का पालन कर रहे हैं। कांग्रेस का कहना है कि कोविड नियमों का पालन कर रहे हैं। कांग्रेस का यह भी कहना है कि यात्रा को रोकने की साजिश हो रही है। आरोप लगाया है सीधे सीधे सरकार के ऊपर। मनसुख मांडविया केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री, उन्होंने जो चिट्ठी भेजी है राहुल गांधी को, वो चिट्ठी हम आपको दिखाते हैं। क्या उन्होंने इस चिट्ठी पे लिखा हुआ है ये आप देख सकते हैं। राहुल गांधी से वो कह रहे हैं कि आपके स्वास्थ्य की मैं कामना करता हूं, लेकिन भारत जोड़ो यात्रा जो आप चला रहे हैं उसमें कोविड प्रोटोकॉल्स का पालन होना चाहिए। ये हम आपको चिट्ठी दिखा रहे हैं। नमस्कार के साथ उन्होंने चिट्ठी लिखी है कि आपके स्वास्थ्य की मैं कामना करता हूं। साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि कोविड प्रोटोकॉल्स का पालन इसमें होना चाहिए। तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने चिट्ठी लिखी है राहुल गांधी को, कांग्रेस के जो पूर्व प्रेसिडेंट। भारत जोड़ो यात्रा के चलते मोदी सरकार खुद बुखलाए हुए हैं। आप भारत जोड़ो यात्रा के असर खुद देख रहे हो कि महाराष्ट्र में बीजेपी नस्तानाबूद हो चुके हैं, सुपड़ा साफ होने जा रहे हैं बीजेपी। तो ये डर के मारे ये आम लोगों की निगाह भटकाने के लिए बुखलाए हुए बीजेपी पार्टी ये तरह तरह की सारे सवाल उठा रहे हैं। बीजेपी पार्टी को ये कहना चाहता हूँ, गुजरात में जब चुनाव हुई थी मोदी जी घर घर गए थे, क्या मास्क लगा के, क्या लोगों को सारे प्रोटोकॉल मानते हुए गए थे? अधीर रंजन चौधरी को आपने सुना, उन्होंने कहा था कि जब गुजरात में चुनाव प्रचार हो रहा था क्या मोदी जी ने मास्क लगाया हुआ था। बड़े सवाल उन्होंने उठाए। ये चिट्ठी भी हम आपको साथ साथ दिखा रहे हैं। मनसुख मांडविया ने जो चिट्ठी भेजी है राहुल गांधी को, कांग्रेस के नेता राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं और ऐसे में मनसुख मांडविया ने चिट्ठी लिखी है कि कोविड प्रोटोकॉल्स का पालन होना चाहिए और अगर हो सके तो भारत जोड़ो यात्रा को रद्द भी कर सकते। क्या तो आपको हम ग्राफिक्स के जरिए समझाने की कोशिश करते हैं चिट्ठी में क्या क्या बड़ी बातें लिखी हुई। उन्होंने कहा है कि कोविड प्रोटोकॉल का पालन होना चाहिए, यात्रा में मास्क और सैनिटाइजर बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि काफी संख्या में लोग जो है इस यात्रा में जुड़ रहे हैं। यात्रा में वैक्सीनेटेड लोग ही शामिल हो, यह भी चिट्ठी में लिखा हुआ है कि जिन लोगों ने डबल डोज ले रखी है वो शामिल हो। नियमों का सख्ती से पालन किया जाए। तस्वीरें भी आप अपने बैकग्राउंड में देख रहे हैं कि किस तरीके से भारत जोड़ो यात्रा में लोग सम्मिलित हो रहे हैं। तो यात्रा में नियमों का पालन होना चाहिए। चिट्ठी में बड़ी बड़ी बातें हम आपको बता रहे हैं। यात्रा में मास्क, सैनिटाइजर ये बहुत ज्यादा जरूरी चीज है, इनका प्रयोग होना चाहिए। यात्रा में वैक्सीनेटेड लोग ही शामिल हों, जिन्होंने वैक्सीन ले रखी है वो ही इस यात्रा में शामिल हों। तमाम बातें जो है वो चिट्ठी में लिखी हुई है। मनसुख मांडविया ने राहुल गांधी, अशोक गहलोत को जो चिट्ठी लिखी है उस चिट्ठी में क्या क्या खास बातें वो हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं। आप देख सकते हैं पीछे, ग्राफिक्स के पीछे अगर आपको नजर आ रहा हो, भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी की चल रही है और इसमें काफी संख्या में लोग जो है वो जुट रहे हैं और ऐसे में बहुत ज्यादा भीड़ हो रही है। लेकिन चाइना में क्योंकि बहुत ज्यादा कोविड के केसेस आ रहे हैं, उसके लिए सतर्कता बरतनी बहुत ज्यादा जरूरी है। हेल्थ मिनिस्टर जो हैं अभी समीक्षा बैठक भी ले रहे हैं इसी चीज के लिए कि कोरोना के जो केसेस इंक्रीज हो गए हैं चाइना में, उसको देखते हुए भारत को कितनी सतर्कता बरतनी चाहिए। चलिए अब हम आपको दिखाते हैं कि ट्वीट किया है मनीष तिवारी, कांग्रेस के नेता। उन्होंने कहा चीन में कोविड-19 को लेकर उन्होंने ट्वीट किया है कि अमेरिका, जापान और दक्षिण कोरिया में स्पाइक को देखते हुए और एक नए घातक संस्करण के उभरने की संभावना बढ़ रही है, यानी कि एक और वेरिएंट जो है कोरोना का वो आ सकता है। ये मनीष तिवारी का कहना है। कांग्रेस के नेता हैं जिनका हम आपको ट्वीट दिखा रहे हैं, उसके ट्वीट में उन्होंने साफ तौर पर संभावना जताई है कि किस तरीके से कोविड की जो लहर है वो बढ़ती जा रही है और ऐसे में सतर्कता दिखाना बहुत ज्यादा जरूरी है। मनीष तिवारी का ये ट्वीट आपके सामने है, कह रहे हैं कि एक और वेरिएंट आ सकता है, इसलिए बहुत ज्यादा भारत को कोविड-19 प्रोटोकॉल को फिर से शुरू करने पर विचार करना चाहिए। कोविड-19 के जो प्रोटोकॉल्स थे उसको फिर से शुरू करने पर विचार करना चाहिए, ऐसा मनीष तिवारी का कहना है। ट्वीट के जरिए उन्होंने अपनी ये जो बातें हैं उसको व्यक्त किया है। अमेरिका, जापान, सब जगह जो है केसेस बढ़ रहे हैं, नया वेरिएंट सामने आ रहा है, तो उसको देखते हुए केसेस बढ़ सकते हैं।
चलिए एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं। संसद परिसर में विपक्षी सांसदों ने प्रदर्शन किया है, हाथों में तख्तियां लेकर नारेबाजी की है। विपक्षी पार्टियों ने, उनके नेताओं ने चीन के मुद्दे पर संसद में चर्चा की मांग की गई। बड़ी खबर आपको एक और बता रहे हैं, संसद परिसर में विपक्षी सांसदों का प्रदर्शन देखने को मिला है। हाथों में तख्तियां लेकर नारेबाजी की है विपक्षी सांसदों ने। चीन के मुद्दे पर वो संसद में चर्चा की मांग कर रहे हैं। सोनिया गांधी समेत 12 दलों के नेता इसमें शामिल हुए हैं। तो विपक्ष ने सरकार को घेरने की पूरी तैयारी कर ली है। ये आप तस्वीरें देख सकते हैं संसद भवन की, जहां पे कि महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने तख्तियां लेकर विपक्षी दलों के सांसद जो हैं वो इकट्ठा हुए हैं। और अपने बातों से छिपाने के लिए, अपने फेलियर को छिपाने के लिए वो सदन में चर्चा नहीं कराना चाह रहे हैं, जिसके लिए पूरा विपक्ष एकजुट होकर उनसे डिमांड कर रहा है। और आज गांधी स्टैचू पे हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं। वहीं स्मृति ईरानी जी का कहना है कि एलिगेशन लगाया उन्होंने। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, यहाँ पे संसद भवन परिसर की ये तस्वीरें हैं, जहां पे कि महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने विपक्षी सांसद जो है वो इकट्ठा हुए हैं, जमा हुए हैं। चीन पर चुप्पी कब तोड़ोगे मोदी जी, ये तख्तियों पे लिखा हुआ है। तमाम आप विपक्षी सांसदों को देख सकते हैं। 12 दलों के सांसद यहां पर इकट्ठा हुए और उन्होंने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की, तख्तियों पे अपना रोष प्रकट किया, जो कि उन्होंने लिखे हुए भी हैं। यहाँ पे कोई पूछ रहा है कि 56 इंच का सीना कहां गया, कोई कह रहा है कि चीन के मामले में भारत बैकफुट पर क्यों है और चुप्पी क्यों है संसद में, इस पर चर्चा चाहता है विपक्ष। ये आप देख सकते हैं संसद भवन परिसर की ये तस्वीरें हैं, जहां पे महात्मा गांधी की प्रतिमा लगी हुई है। वहीं पर 12 दलों के विपक्षी सांसद जो है वो जमा हुए हैं। तो देश में कोरोना के खतरे के बीच बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने चिट्ठी लिखी राहुल गांधी को और सीएम अशोक गहलोत को, और इस चिट्ठी में उन्होंने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा में कोविड प्रोटोकॉल का पालन होना चाहिए। देश हित के लिए अगर हो सके तो भारत जोड़ो यात्रा को रद्द कर दिया जाए। स्वास्थ्य मंत्री की चिट्ठी पर कांग्रेस का रिएक्शन आ गया है। उनका कहना है कि हम नियमों का पालन कर रहे हैं। मनीष शुक्ला बीजेपी नेता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। मनीष जी, चिट्ठी तो लिख दी है हेल्थ मिनिस्टर ने, लेकिन कांग्रेस तो कह रही है कि फिर एडवाइजरी जारी कर दीजिए। आप भी तो जन आक्रोश यात्रा निकाल रहे हैं, उसके लिए क्यों नहीं है कोविड प्रोटोकॉल? देखिए, ये जब कोई विषम परिस्थिति आती है जी, पैंडेमिक का माहौल होता है, तो केंद्र सरकार, भारत की सरकार, ये उसकी जिम्मेदारी है कि सभी प्रकार की ऐसी गतिविधियों के लिए वो आग्रह करे जिसके नाते से उस पेंडेमिक को बढ़ने की आशंका होती है। हमको लगता है इसी रूप में लिया जाना चाहिए। और निश्चित रूप से अभी सभी जगहों पे जो हेल्थ से जुड़े सेक्टर हैं, जो हेल्थ से जुड़ी एजेंसीज हैं, और समाचार इलेक्ट्रॉनिक चैनल और समाचार पत्रों में अगर आप पढ़ेंगे तो पिछले 4-6 दिनों से लगातार इस बात की आशंका व्यक्त की जा रही है कि चाइना में जिस तरह के हालात हैं उसके नाते से एक बार फिर इस तरह की सिचुएशन क्रिएट हो सकती है। तो ये प्रिवेंटिव, मनीष जी, एक अंग्रेजी का कहावत है, चैरिटी बिगिंस एट होम फर्स्ट। तो सबसे पहले तो आप हेल्थ मिनिस्ट्री को अगर एडवाइजरी जारी करनी थी तो भारत जोड़ो यात्रा से पहले बीजेपी की जो रैलियां हो रही हैं उनमें सबसे पहले जारी होनी चाहिए थी। और कांग्रेस यही तो आरोप लगा रही है आपके ऊपर कि ये जो भारत जोड़ो यात्रा है उसको रोकने के लिए आपने चिट्ठी लिखी राहुल गांधी को और अशोक गहलोत को। ये आरोप प्रत्यारोप का न मौका है और न ही मेरा और तुम्हारे का मौका है। पेंडेमिक के सिचुएशन में इस तरह की अगर बात, इस तरह का पत्र उन्होंने लिखा है तो प्रिवेंटिव है। हमको लगता है कि पूरे विश्व में इस तरह की परिस्थिति है। 10 बड़े देशों में स्थिति खराब भी हुई है, जो मैंने कल समाचार पत्रों में और इलेक्ट्रॉनिक चैनलों में ही देखा है। तो मुझे लगता है कि इसको इसी रूप में लिया जाना चाहिए और सभी का दायित्व है, राजनीतिक दलों का, आम और खास व्यक्तियों का, सबका दायित्व है कि पैंडेमिक की सिचुएशन न आए, इस तरह की स्थिति न खराब हो। और हमको लगता है कि इसमें किसी को ईगो नहीं हर्ट होना चाहिए। मतलब आप ये कह रहे हैं कि कांग्रेस को मान लेना चाहिए, भारत जोड़ो यात्रा को रद्द कर देना चाहिए फिलहाल, ये आपका कहना है? नहीं, उन्होंने पत्र लिखा है, उस पत्र पे विचार करना चाहिए और जो राष्ट्र के हित में हो, राष्ट्र की जनता के हित में हो, ऐसा फैसला लेना चाहिए कांग्रेस को। आपको लग रहा है कांग्रेस मानेगी? आपने चिट्ठी लिख दी है कांग्रेस की तरफ से, तो अभी आपके ऊपर ही पलटवार शुरू हो गए हैं। मैंने पहले ही कहा जी कि इसमें मानेगी या नहीं मानेगी ये विषय ही नहीं है।
सबको फैसला राष्ट्र हित में और जनता के हित में लेना चाहिए। सर लेकिन एक बड़ा सवाल ये भी है ना, अभी एडवाइजरी जो है वो हेल्थ मिनिस्ट्री की तरफ से सबके लिए आई नहीं है। आपको लगता है कि एडवाइजरी जल्द से जल्द आनी चाहिए अगर सिचुएशन बिगड़ रही है चाइना में? तो सभी राज्यों की बैठक केंद्र सरकार ने बुलाई है और ये राष्ट्रीय इशू है, तो केंद्र सरकार सभी राज्यों से विमर्श करके, परामर्श करके जो भी निर्णय लेगी उसका अनुपालन सबको करना चाहिए। मनीष शुक्ला जी, आप क्या कहेंगे फिलहाल भारत के जनमानस को देखते हुए, क्योंकि चाइना में केसेस बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, क्या आम जो जनमानस है उसको भी एहतियातन अलर्ट हो जाना चाहिए? देखिए, हमको लगता है सभी व्यक्ति को जिस तरीके से आशंका पिछले 8-10 दिनों में व्यक्त की जा रही है, सरकारी एजेंसीज, हेल्थ एजेंसीज, समाचार पत्र, इलेक्ट्रॉनिक चैनल सभी के माध्यम से खबरें आ रही है, सबके सामने है, तो प्रिवेंटिव तो सबको अपने के लिए तैयार होना चाहिए। चलिए मनीष शुक्ला जी, बहुत शुक्रिया आपका हमसे बातचीत करने के लिए। मनीष शुक्ला बीजेपी के नेता, उनका कहना था कि देश हित को ध्यान में रखते हुए फिलहाल बाकी चीजों को साइडलाइन कर देना चाहिए, बाकी जो पर्सनल ईगोज हैं, क्लैशेज हैं, उनको साइडलाइन कर देना चाहिए और देश हित में रखकर ही सारे फैसले लेने चाहिए। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो चाहे कोई और पार्टी हो, उनको देश हित को ध्यान में रखकर फैसले लेने चाहिए। जैसा कि आप जानते हैं कि मनसुख मांडविया हेल्थ मिनिस्टर, उन्होंने लेटर लिख दिया राहुल गांधी को भारत जोड़ो यात्रा कोविड प्रोटोकॉल को देखते हुए उन्होंने कहा कि इसको कराया जाना चाहिए। जो लोग उसमें आ रहे हैं उनके पास मास्क होना चाहिए, प्रॉपर सैनिटाइज होने चाहिए, जिन्होंने डबल डोज ले रखी है वैक्सीन की, वैक्सीनेटेड लोगों को ही आप यात्रा में शामिल करें, इस तरीके से नहीं कि भीड़ तंत्र वहां पर बनता चले जाए। शक्ति सिंह गोयल जी से गुजारिश करूंगा आपको हरियाणा के बारे में विस्तार से जानकारी दें, पर मैं कहूंगा कि भारत जोड़ो यात्रा के पीछे 3 मकसद थे। जब ये शुरुआत हुई थी कन्याकुमारी में 2023 या 2024 के चुनाव से भारत जोड़ो यात्रा का कोई लेना देना नहीं है। ये चुनाव जीतो यात्रा नहीं है, ये चुनाव जिताओ यात्रा भी नहीं है। यात्रा उदयपुर संकल्प, जो उदयपुर चिंतन शिविर में उसके बाद सोनिया जी ने इसकी घोषणा की थी 15 मई को कि भारत जोड़ो यात्रा कन्याकुमारी से कश्मीर तक निकाला जाएगा, और उन्होंने ये भी संकेत दिया कि क्यों कांग्रेस पार्टी भारत जोड़ो यात्रा निकाल रही है। पहला मकसद ये है, और क्योंकि मैं कहना चाहता हूं, क्योंकि ये सवाल बार बार हमें पूछा जाता है और राहुल जी से पूछा जाता है, भारत को कोई तोड़ नहीं रहा है कि पर क्यों आप भारत जोड़ो यात्रा में? मैं साफ कह देना चाहता हूं कि तोड़ने की खतरा है। लोग जो लगे हुए हैं भारत को तोड़ने में, मोदी सरकार की नीयत और मोदी सरकार की नीतियों के कारण भारत की टूटने की संभावना बढ़ रही है। किस तरीके से? पहला, आर्थिक विषमताएं बढ़ रही हैं, महंगाई, बेरोजगारी, गलत तरीके से लगाया हुआ जीएसटी, कंसंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर, हम दो हमारे दो, एक या दो पूंजीपतियों का कंट्रोल सारे अर्थव्यवस्था पर। तो आर्थिक विषमताएं बढ़ रही हैं और इससे भारत की टूटने की संभावना भी बढ़ रही है। दूसरा, सामाजिक ध्रुवीकरण को प्रोत्साहन दिया जा रहा है, धर्म के नाम पर, भाषा के नाम पर, प्रांत के नाम पर, जाति के नाम पर। आरएसएस और बीजेपी की विचारधारा एक विभाजनकारी विचारधारा हमेशा रही है, और सामाजिक ध्रुवीकरण चुनाव के लिए एक रणनीति बन रही है। और तीसरी जो खतरा है, जो तीसरी बात मैं कहना चाहता हूं, वो राजनीतिक तानाशाही अभी हकीकत बन गया। संविधान का नजरअंदाज किया जा रहा है, संवैधानिक संस्थाएं कमजोर की जा रही हैं, न्यायालय और सरकार के बीच में एक तनाव पैदा किया जा रहा, और सारी संस्थाओं को कब्जे में लेने का प्रयास किया जा रहा है प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से। आर्थिक विषमताएं बढ़ रही हैं, सामाजिक ध्रुवीकरण को प्रोत्साहन दिया जा रहा है, और राजनीतिक तानाशाही हकीकत बन
और इससे भारत और हमारे लोकतंत्र को बहुत खतरा है, टूटने की संभावना बड़ी है। और इसके खिलाफ आवाज उठाने के लिए राहुल जी भारत जोड़ो यात्रा निकाले। ये मन की बात नहीं है, किसी एक व्यक्ति की मन की बात नहीं है, ये जनता की चिंता है। राहुल जी रोज न केवल चलते हैं पर अलग अलग समूह से मिलते हैं, समाज के अलग अलग वर्गों से मिलते हैं। और आज दोपहर को 2 बजे से लेकर करीब 2:40 तक पहली मुलाकात हरियाणा में राहुल जी की एक्स सर्विसमैन से हो। तो जयराम रमेश कांग्रेस के नेता, उनको आपने सुना, उन्होंने कहा भारत जोड़ो यात्रा का असली मकसद ये है कि जो वित्तीय असमताएं फैल गई उसको करने का, और ये आधार पूनावाला का हम ट्वीट आपको बता रहे हैं। उन्होंने लिखा है कि डरने की कोई जरूरत नहीं है। द न्यूज ऑफ राइजिंग कोविड अमंग केसेस coming out of China is concerning. We need not panic given our excellent vaccination coverage. तो उन्होंने कहा कि पूरी हमने वैक्सीनेशन कवरेज बहुत अच्छी करी थी हमने, और इसलिए डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं। अटारी वाघा सीमा पर घना कोहरा देखने को मिल रहा है और शीतलहर का कहर भी देखने को मिल रहा है। पाकिस्तान से सटे बॉर्डर पर घटी विजिबिलिटी जो है वो घट गई है। तो अटारी वाघा बॉर्डर पर घना कोहरा और शीतलहर का कहर देखने को मिल रहा है। विजिबिलिटी काफी घट गई है। पाकिस्तान से सटे बॉर्डर पर विजिबिलिटी घट गई, जिसकी तस्वीरें आप देख सकते हैं अमृतसर से, क्योंकि जुड़ी हुई है अटारी वाघा बॉर्डर। घुसपैठ रोकने के लिए बीएसएफ के जवान अलर्ट मोड पर हैं। कड़ाके की ठंड के बीच बीएसएफ के जवान सीमा पर तैनात हैं। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर पेट्रोलिंग भी कर रहे हैं जवान। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। फॉग हो गया, बहुत ज्यादा कोहरा यहाँ पे लग रखा है, डेंस फॉग जिसे कह सकते हैं, इस बॉर्डर एरिया में लगा हुआ है। उसके बीच भी बीएसएफ जवान जो हैं वो इस कड़ाके की ठंड में शीतलहर के प्रकोप में भी पेट्रोलिंग कर रहे हैं। पेट्रोलिंग उनकी जारी है। ये आप देख सकते हैं बॉर्डर का एरिया, फेंस जहां पे लगी हुई है। सर, आंधी हो, तूफान हो, धूप हो या बारिश हो या धुंध का मौसम ही क्यों न हो, हमारे इरादे हमेशा स्तर बुलंद रहते हैं। हम ये नहीं सोचते कि धुंध का मौसम है, क्योंकि हमें ट्रेनिंग के टाइम पे सिखाया जाता है कि तुम्हें भर्ती किया जा रहा है तो आंधी तूफान या बारिश आए तुम्हें हमेशा मैदान में डटे रहना है। धुंध के टाइम में विजिबिलिटी थोड़ा 0 डिग्री हो जाती है या माइनस में चली जाती है, लेकिन हमारे इरादे हैं वो बुलंद रहते हैं। हम हमेशा तत्पर रहते हैं। इस टाइम पे दिखाई नहीं देता है, लेकिन इस टाइम पे हम सुनने पे ज्यादा जोर देते हैं। पेट्रोलिंग चलती रहती है। हमारे हायर हेडक्वार्टर की तरफ से पीछे नाका लगाए जा रहे हैं। जो एरिया को डोमिनेट करने के लिए 3 टायर सिस्टम लगाया गया है। सर, दिक्कत तो आती है, लेकिन हमें भर्ती इसीलिए किया गया है कि हम आंधी हो, तूफान हो, बारिश हो, कुछ भी हो, हम यहाँ पर ड्यूटी करें ताकि देशवासी आराम से सो पाएं। धुंध तो सर काफी होती है, आसपास का बंदा भी नहीं दिखाई देता, लेकिन हम पेट्रोलिंग करते रहते हैं, आवाजें लगाते रहते हैं, जिससे कोई प्रॉब्लम ना हो। यहाँ पर पंजाब बॉर्डर में डिप्लॉयड हूँ और यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा धुंध पड़ी हुई है और बहुत कड़ाके की सर्दी है, और उसमें हम रात दिन मतलब कड़ी मेहनत से खड़े हुए हैं। और बिल्कुल आंधी हो या तूफान हो या कैसी भी धुंध हो, बिल्कुल नो विजिबिलिटी में यहाँ पर हम बिल्कुल अलर्ट हैं और बिल्कुल अपना डेप्थ लगा रहे हैं। साइकिल पेट्रोलिंग कर रहे हैं, मोटरसाइकिल पेट्रोल कर रहे हैं, जिप्सी पेट्रोल कर रहे हैं और फुट पेट्रोलिंग कर रहे हैं, जैसे एरिया को ज़्यादा से ज़्यादा डोमिनेट किया जा सके। तो देखा आपने, जवान पूरी तरीके से मुस्तैद हैं। बढ़ते अगली खबर की तरफ। दिल्ली के रोहिणी के एसडीएम के आदेश से सियासत जो है वो गर्मा गई है। एसडीएम के आदेश का कपिल मिश्रा ने विरोध किया है। तो ये भी बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, दिल्ली से जुड़ी हुई। दिल्ली के रोहिणी एसडीएम के आदेश से सियासत गर्मा गई है और कपिल शर्मा ने इसका विरोध किया है। कपिल शर्मा ने आदेश को वापस लेने की मांग की है। क्या ऐसे ऑर्डर मस्जिदों के लिए भी दिए जाएंगे? कपिल मिश्रा का यह कहना है। एसडीएम ने गुरुद्वारा के लिए आदेश जारी किया था। गुरुद्वारा में एक साथ 10 लोगों के जमा होने पर रोक लगा दी थी। एसडीएम ने गुरुद्वारा में माइक के इस्तेमाल पर भी रोक लगाने का आदेश दिया था और कपिल मिश्रा ने इसका विरोध किया। उनका कहना है कि ये आदेश क्या सिर्फ गुरुद्वारे और सिर्फ मंदिरों के लिए होंगे, क्या मस्जिदों के लिए ऐसे आदेश नहीं होंगे? क्योंकि 10 लोगों के जमा होने पर एसडीएम ने रोक लगा दी थी, आदेश जारी किए थे, माइक के इस्तेमाल पर भी आदेश जारी किए थे। और इसको लेकर कपिल मिश्रा जो है उन्होंने अपनी नाराजगी जाहिर की है। एसडीएम के आदेश का कपिल मिश्रा ने विरोध किया है। और ये ट्वीट हम आपको दिखाते हैं। वो कह रहे हैं केजरीवाल के एसडीएम शहजाद आलम का ये ट्वीट है। माइक चलाने पर भी बैन, क्योंकि गुरुद्वारा रेजिडेंशियल इलाके में है।
क्या ऐसे ऑर्डर मस्जिदों के लिए भी दिए जाएंगे? सवाल यही है। कपिल मिश्रा ने सवाल उठाया कि जो ऑर्डर गुरुद्वारा के लिए दिया गया है, ट्वीट के जरिए उन्होंने ये बात अपनी रखी है, क्या ऐसे ऑर्डर जो है वो मस्जिदों के लिए दिए जाएंगे? गुरुद्वारे में 10 से ज्यादा लोग ना आए, वो भी सिर्फ एक दिन में 1 घंटे के लिए। माइक चलाने पर भी बैन, क्योंकि गुरुद्वारा रेजिडेंशियल इलाके में है। लेकिन क्या ऐसे ऑर्डर मस्जिदों के लिए भी दिए जाएंगे? कपिल मिश्रा का ये ट्वीट आया है। उनका कहना है कि इस ऑर्डर को तुरंत वापस लेना जरूरी है। तो कपिल मिश्रा ने ट्वीट किया है, एसडीएम के ऑर्डर के खिलाफ उन्होंने नाराजगी जताई है। अगली खबर मध्य प्रदेश से, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मध्य प्रदेश से जुड़ी हुई। 8 साल पुराने दंगे में खंडवा कोर्ट का फैसला आ गया है। 8 साल पुराने दंगे में खंडवा कोर्ट का फैसला आया। कोर्ट ने दंगे के 40 आरोपियों को सजा सुना दी है। जी हां, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मध्य प्रदेश के खंडवा एमपी से खबर आ रही है। 8 साल पुराने दंगे में खंडवा कोर्ट का फैसला आ गया है। 40 आरोपियों को सजा सुनाई गई है। सजा कितनी है ये भी आपको बता देते हैं। 7-7 साल की सजा सुनाई गई है, 2 को बरी कर दिया गया है। 40 आरोपियों को 7-7 साल की सजा सुनाई गई है, 2 को बरी कर दिया गया है। कोर्ट ने सभी पर 6,500 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। आपत्तिजनक पोस्ट के बाद 30 जुलाई 2014 को दंगा हो गया था। पुलिस को घेर कर आरोपियों ने उन पर पथराव किया था। सुशील पुंडगे हत्याकांड के बाद यह कर्फ्यू लगाया गया था। तो खंडवा से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां कोर्ट ने 40 आरोपियों पर जो सजा है वो तय कर दी है। 7-7 साल की सजा होगी, 6,500 रुपए का जुर्माना भरना पड़ेगा। 8 साल पुराने दंगे में खंडवा कोर्ट का फैसला आया। 2014 में दंगे हुए थे, एक विवादित पोस्ट को लेकर ये दंगे हो गए थे और उसके बाद पुलिस पर पथराव भी किया गया था। अब कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। 40 आरोपियों को 7-7 साल की सजा सुना दी गई है। 6,500 रुपए जुर्माना भी उनके ऊपर लगा दिया गया है। तो आपत्तिजनक पोस्ट के बाद दंगा भड़क गया था, जिसमें पुलिस वालों के ऊपर भी पथराव किया गया था। तो इस खास पेशकश में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।